नमस्कार। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी कोई दवा क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती है तो दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। ज्यादातर लोग तो सीधा क्वालिटी डिपार्टमेंट की तरफ ही देखेंगे, लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं उनकी नज़र में असली जिम्मेदार कोई और ही होता है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो फिर से वही सवाल, किसी दवा की क्वालिटी के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? क्या वो साइंटिस्ट जो लैब में दिन रात टेस्टिंग कर रहा है, या फिर प्रोडक्शन टीम, या कोई और? अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि भाई क्वालिटी का काम तो क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए डिपार्टमेंट का है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सोच, उनकी उम्मीद इससे एकदम अलग है। वो ये मानते हैं कि इसकी सीधी और आखिरी जिम्मेदारी सीनियर मैनेजमेंट टीम की है। और यहीं पर आज की हमारी पूरी बातचीत का सार छिपा है। क्वालिटी को सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम मान लेना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। असल में ये एक लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ये पूरी की पूरी सोच का एक बदलाव है, जहां क्वालिटी सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि बिजनेस की एक अहम रणनीति बन जाती है। और ये कोई सलाह या अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक सख्त नियम है। दुनिया भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि किसी भी कंपनी का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या क्यूएमएस सीधे सीधे सीनियर मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि सीनियर मैनेजमेंट अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाता कैसे है? ये सिर्फ ऑर्डर देने तक सीमित नहीं है। असल में इसे 3 मुख्य स्तंभों में बांटा जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, ये 3 बहुत ही सीधे साधे कामों में बटा हुआ है। सबसे पहला, एक बिल्कुल साफ क्वालिटी पॉलिसी और उसके उद्देश्य तय करना। दूसरा, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी संसाधन है वो मुहैया कराना। और तीसरा, मैनेजमेंट रिव्यू के जरिए लगातार सिस्टम को परखना और उसे बेहतर बनाते रहना। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉलिसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर न रह जाए। मैनेजमेंट को एक ऐसी क्वालिटी पॉलिसी बनानी होती है जो सीधे सीधे मरीज की सुरक्षा से जुड़ी हो, और जो भी लक्ष्य तय किए जाएं वे ऐसे हों जिन्हें नापा जा सके और जिनकी एक समय सीमा हो, ताकि वो सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि कंपनी के हर काम में हर दिन नजर आए। दूसरा स्तंभ है रिसोर्सेज यानी संसाधन। ये सीनियर मैनेजमेंट की एक ऐसी ड्यूटी है जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्हें ये पक्का करना होगा कि क्वालिटी को बनाए रखने के लिए सही स्किल्स वाले लोग हों, सही सुविधाएं हों, सही और वैलिडेटेड मशीनें हों और उन सब को चलाने की सही ट्रेनिंग भी दी गई हो। और ये बात गांठ बांधने वाली है। रेगुलेटर्स के सामने हमारे पास रिसोर्स नहीं थे या बजट नहीं था जैसा कोई भी बहाना बिल्कुल नहीं चलता। अगर क्वालिटी में कोई भी चूक होती है तो वो इसे सीधे तौर पर मैनेजमेंट की नाकामी मानते हैं, संसाधनों की कमी की नहीं। और तीसरा स्तंभ है मैनेजमेंट रिव्यू। ये सिर्फ चाय कॉफी पर होने वाली आम मीटिंग्स नहीं होती। इन बैठकों का मकसद सिस्टम की कमजोरियों को पहचानना है और उन पर ठोस एक्शन लेने के लिए साफ फैसले करना है। मतलब सिर्फ चर्चा काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। तो होता क्या है जब लीडरशिप अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाती? अंजाम ये होता है कि पूरा सिस्टम चरमराने लगता है और इसके कुछ ऐसे साफ लक्षण होते हैं जिन्हें रेगुलेटर्स फौरन पकड़ लेते हैं। जब किसी कंपनी में एक ही तरह की गलतियां बार बार होने लगें, जब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन यानी कापा काम ही ना कर रहे हों, मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा रहा हो, या फिर जांच में देर हो, ऑडिट के नतीजे खराब आएं या प्रोडक्ट रिकॉल हो जाए, तो ये सब खतरे की घंटियां हैं। ये साफ साफ बताती हैं कि प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। और रेगुलेटर्स इन सब प्रॉब्लम्स को एक खास नाम देते हैं, सिस्टेमिक फेलियर्स। उनके लिए ये किसी एक कर्मचारी की गलती नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि सीनियर मैनेजमेंट अपने क्वालिटी सिस्टम में ठीक से शामिल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए जांच में देरी हो रही है, तो इसका मतलब अक्सर यही होता है कि मैनेजमेंट ने जांच के लिए न तो ज़रूरी रिसोर्स दिए, ना ही उसे प्राथमिकता दी। और ये हमें हमारी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से तक ले आता है। देखिए, नियम और प्रक्रियाएं तो अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन असली मकसद तो एक मजबूत क्वालिटी कल्चर बनाना है। एक मजबूत क्वालिटी सिस्टम की नींव हमेशा ऊपर से रखी जाती है। जब सीनियर लीडरशिप क्वालिटी को सिर्फ एक रेगुलेटरी मजबूरी नहीं बल्कि बिजनेस की एक मुख्य जिम्मेदारी मानकर चलती है, तो पूरी कंपनी में नियमों के पालन और जवाबदेही का कल्चर अपने आप बन जाता है।
और यही बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्वालिटी कल्चर सिर्फ अच्छी अच्छी पॉलिसी लिखने से नहीं बनता, वो बनता है मैनेजमेंट के हर दिन के फैसलों से, उनकी प्राथमिकताओं से और उनके कामों से। जो वो करते हैं, जो वो दिखाते हैं, वही पूरी कंपनी का कल्चर बन जाता है। तो आखिर में बस इस एक सवाल पे सोचिए, अगर किसी भी संगठन से सारी क्वालिटी पॉलिसीज और डॉक्यूमेंट्स हटा दिए जाएं, तो वहाँ के लोग असल में कैसे काम करेंगे? जो जवाब मिलेगा वही उस संगठन का असली क्वालिटी कल्चर है, और ये जवाब उसके लीडर्स के हर दिन के एक्शन में छिपा होता है।